में बंदर गए। दक्षिण की दिशा में हनुमान, नल, नील, अंगद जब गए तो समुद्र के किनारे पर पहुंचे। अब जो इस समुद्र को लागेगा वही सीता का पता लगाएगा। जब हनुमान जी जा रहे थे तो राम ने हनुमान जी को एक राम नाम की अंगूठी दे दी। हनुमान, इस अंगूठी को ले जाओ और जहां भी सीता मिल जाए वहीं इस अंगूठी को दे आना और उनका कोई चिन्ह लेके आना। आज हनुमान जी मेरे कथा प्रेमी सज्जनों जैसे ही चले हैं तो आज किनारे पर पहुंचे। वहां जाके अब समुद्र 100 योजन लंबा समुद्र है, कौन इसको पार करेगा। जामंत से गई तो जामंत कहने लगे कि मेरा शरीर तो कमजोर हो गया है, बुढ़ा हो गया हूं मैं अब है। अंगद से गई तो अंगद कहने लगे मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटने में मुझे शंका है। अंगद कहे जाओ मैं पारा और जिस संशय मुझे फिरती बारा, मैं लौट नहीं पाऊंगा। आज हनुमान जी से ही कहा सभी बंदर भालुओं ने। जामंत ने कहे हनुमान तो 5 दिन के थे तब तुमने ये सूर्य को भी मुख में दे दिया था, आज कैसे बैठे हो। हनुमान जी को क्रोध आया और क्रोध आते ही आज 100 योजन का समुद्र मेरे कथा प्रेमी सज्जनों लांग दिया। जैसे ही पहुंचे लंका में, वहां जाकर के देखा सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। इधर एक घर में तुलसी का पौधा है, शिवलिंग है? तुलसी तरो शिवलिंग अनूपा और तर्क वितर्क करिए कपे भूपा। तर्क वितर्क करी दिमाग में कि सारी लंका राक्षसों की है, लेकिन यहाँ एक भगवान को ये भक्त कैसे जो तुलसी को पौधा खड़ो है, शिवलिंग है? ताई छड़ विभीषण जागे और राम नाम उठ सुमिरन लागे। आज मेरे कथा प्रेमी सज्जनों उसी समय हे राम करते हुए विभीषण जागे। हनुमान जी ने विचार किया कि ये तो राम के ही भक्त हैं और इनसे मुझे पहचान करनी चाहिए। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों करूं आज ये सन पहचानी और साधु से नए कारज हानि। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती है। आज हनुमान जी ने पहचान की, बताया कि मैं रावण का भाई विभीषण हूं और सीता अशोक वाटिका में है। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों आज हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां जाकर के राम नाम अंगूठी थी। उसके बाद जब हनुमान जी को भूख लगी, फल खाए, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया, उसे मार दिया। बहुत से सेवकों को मार दिया। मेघनाथ आया तो ब्रह्मास्त्र में बंध गए। ब्रह्मास्त्र में भी नहीं बंधते लेकिन ब्रह्मा का अपमान हो जाता इसलिए बंध गए। रावण के पास पहुंचे, रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में अग्नि लगाओ। हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगाई, पूंछ इतनी बढ़ा दी मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, और जैसे ही पूंछ में अग्नि लगाई सबसे ऊंची अटारी पर बैठ गए और लंका जलाने लगे। जैसे लंका जला करके समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र आ गया, हाथ जोड़ के कहने लगा क्या करके आए हो हनुमान? मैं लंका को जला के आया हूं। लंका को जला के नहीं आए, चमका के आए हो। क्यों? चारों तरफ जो लंका के दीवार लगी हुई है इसके नीचे नींव में शनिचर है। जब तक शनिचर नहीं निकलेगा तब तक ये लंका काली नहीं पड़ेगी। और लंका में घर ईंट के भी थे, पत्थर के, लकड़ी के, फूस के, मड़ियों के, पंकज नाम के, हीरा के, सोने के, चांदी के, सब के घर थे लंका में। तो आज चौपाई आई है। अरे उलट पलट सब लंका जारी,
जारी और कूद पड़े कपे सिंधु मझारी। उलट पलट सब लंका जारी और कूद पड़े कपि सिंधु। आज तो जाकर के पूछ के अग्नि शांत की। उसके बाद मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, राम सीता के पास पहुंचे तो वहां से चूड़ामणि ली और चूड़ामणि लेकर के कहने लगे मैया तुम चिंता मत करो, अब तो राम समुद्र के किनारे पर ही आ गए हैं मैया, अब बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। सीता ने कहा कि 1 महीने के अंदर यदि नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। आज मेरे कथा प्रेमी सज्जन हनुमान जी रामादल में आए, वहां से राम के पास आते हैं। जामवंत ने बताया प्रभु हनुमान जी ने तो लंका को जला दिया। लंका को जला दिया। हनुमान जी से पूछा तुमने लंका कैसे जलाई? तो हनुमान कहने लगे प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई है। लंका कैसे जली? तो बताया कि आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने और मेरे पाप ने लंका को जलाया है? कछु पल्ले पड़ो का ना है जे सुने भाई के तुम्हारे बाप है ना। सीता के संताप ने, सीता को दुख है। विभीषण के जाप ने, विभीषण प्रभु राम का भजन कर रहा है। रावण के पाप ने, रावण ने पाप किया है। आपके प्रताप ने, राम की कृपा हनुमान जी के ऊपर है और मेरे बाप ने लंका को जलाया है। जिस समय लंका जलाई थी 49 पवन चलने लगे थे और सारी लंका जल गई थी। इसीलिए कहा था कि आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने लंका जला दी। आज तो समुद्र पर पुल बना, तैयारी होने लगी लंका पर चढ़ाई की। 5 दिन में पुल बन के तैयार हुआ था 100 योजन का। बंदरों की सेना में नल नील नाम के 2 बंदर थे, राम शब्द लिखते हैं और वही पानी पर तैरते हैं, पत्थर पहाड़। राम ने सोचा कि मेरे नाम से तैर रहे तो मैं भी अपने हाथ से छोड़ के देखूंगा तैरेंगे कि नहीं तैरेंगे। सो थोड़ी दूर जाकर के एक पत्थर छोड़ो पानी पे, सो वो डूब गो। तो राम सोच में बैठ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्यों सोच कर रहे हो? हैं? जिसे तुम अपने हाथों से छोड़ दोगे, जिसे तुम अपने हाथों से छोड़ दोगे वो तो मझधार में डूबेगा। और सुनो, तुमने तो एक अहिल्या को ही उद्धार करो है, तुमने एक अहिल्या का उद्धार किया है और राम नाम ने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया। बोली गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते ही हे उत्तरानंदन परीक्षक, पुल बना है 5 दिन में। उसके बाद जब लंका में लड़ाई हुई तो धीरे धीरे रावण की सेना का संहार हो गया था। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते ही हे उत्तरानंदन परीक्षक, सीता अशोक वाटिका में 14 महीना 10 दिन रही थी। रात्रि से ही चंद्रमा हुए थे। चंद्रमा के बुध के पुरुरवा के नहुस के ययात और ययात से हुए थे यदु, और तभी से कहते हैं इन्हें यादव। यदु से ही यादव कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो भैया अहीर कहते, बाद में यादव कह लग रहे हैं। अब पढ़े लिखे है गए तब पहला नाम तो यादव ही है यदु से। अहीर तो जब बने यदु ने सर्प को मारा था तब से है।
सरप कौन था? ये विश्वसर्वा एक दैत्य था। विश्वसर्वा दैत्य जब आया और अपने होठ ऊपर को एक कर लिया, एक नीचे को कर लिया, गुफा बन गया था। उसमें यदु चले गए थे, अपना मुख बंद कर लिया। जैसे ही मुख बंद किया तो आज यदु घबराने लगे। आकाशवाणी होती है, अरे यदु तुम्हारे हाथ में तलवार है और तुम अपने इसके पेट को फाड़ दो। सरप के पेट को फाड़ के बाहर निकल आओ। जैसे सरप का पेट फाड़ दिया तो अहि माने होता है सरप और ईर माने होता है मारने वाला। तो सरप को मारने वाला कौन था? यदु। तभी से कहने लगे अहीर। पहला शब्द तो याद भैया भैया अहि को मारे अहीर कहा है, अहि को मारे अहीर कहा है और इनके यश तीय लोकनो छाए। आज मेरे कथा प्रेमी सज्जनों वही आकाशवाणी में कह दिया था, हे यदु वंश तुम्हारे में जने नंद और वसुदेव, यद कुल जन्मे सकल सुर मुझे सहित भव भेव। अब तुम्हारे वंश में नंद और वसुदेव होंगे। मैं तुम्हारे यहां जाकर के तुम्हारे वंश में जन्म लूंगा है। तो मेरे कथा प्रेमी सज्जनों ये जो नंद थे ये 9 भाई थे। नंद उपनंदो नंदो अभिनंदो कर्मानंदो धर्मानंदा, धरानंद ध्रुवनंद सुनंद वल्लभ इवे नवानंदा। 9 भाई थे ये। नंद, उपनंद, कर्मनंद, अभिनंद, धर्मनंद, धरानंद, ध्रुवनंद, सुनंद और वल्लभनंद। ये 9 भाई थे। सूरसेन बटेश्वर के राजा जिनके वसुदेव पुत्र थे, और ये उग्रसेन और देवक ये 2 भाई थे। ये मथुरा में राज्य करते थे। ये जो कंस था ये उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन ये उग्रसेन के अंश से पैदा नहीं हुआ था। ये एक राक्षस से पैदा हुआ था जिसका नाम था दुर्मलिक है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करती हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित आज समझाने लगे हैं कि कंस का जन्म कैसे हुआ था। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन पवन रेखा और बगिया में घूमने के लिए गई। तब जब बगिया में घूमने के लिए गई हैं मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, सभी सखियां अलग हो गई, अकेली पवन रेखा रह गई। तो जैसे पवन रेखा रह गई है तो उग्रसेन को रूप धर के और दुर्मलिक नाम का जो राक्षस था वो आ गया है। के बोला है प्रिय लदन छोड़ो, कि बोला है प्रिय लदन छोड़ो, हाजिर ये तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे तुझे देखे है कौन बता हिम्मत वाला, बोला ओ प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला।
आज उग्रसेन का रूप धर के वो दुर्मल के राक्षस आ गया। और जैसे ही आया मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, पवन रेखा से आकर के कहने लगा है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो, है? उसी समय मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, आज उस बगिया में पवन रेखा के साथ में उसने विहार किया है। और जैसे ही वो अपने असली भेष में आया तो उसी समय वो पवन रेखा कहने लगी है, ओ पामर पिशाच कायर, ओ है बान तगाबाज लुच्ची, और कमबख्त हे नालायक, हे शर्म लाज है सालोते। पवन रेखा कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। तो दुर्मल कहने लगा, हे पवन रेखा, क्या तेरी बहुत दिनों से गोद खाली थी, इसलिए है कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई जीत नहीं पाएगा। और राजा नर की बात है क्या, और इंद्र भी हार कर जाएगा। दुर्मल कहने लगा है, हे पवन रेखा, तेरी बहुत दिनों से गोद खाली थी, इसलिए मेरे अंश से एक तेरे पुत्र पैदा होगा। मानस की बात नहीं, इंद्र भी देवता भी हार जाएंगे तेरे पुत्र के सामने, है? इतना करके और वो राक्षस वहां से चला गया। इधर सखियां आ गई, इधर देखा पवन रेखा को सारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पूछा है, बहन क्या हो गया तुझे? तो आज पवन रेखा कहने लगी है, बहना, कि रानी बोली तुम निकल गई और बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। बहना, एक बंदर आ गया था। कि रानी बोली तुम निकल गई और बंदर ने मुझे पछाड़ दिया और सारा सिंगार बिगाड़ दिया और साड़ी मेरी को फाड़ दिया। आज कहने लगे, एक बंदर आ गया था, उसने मेरी साड़ी को फाड़ दिया। बहना, अब तो मथुरा में आ गए। धीरे 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 समय जब आया है, 9 महीने पूरे हो गए, पवन रेखा के जब वो पुत्र पैदा हुआ, तब मेरे कथा प्रेमी सज्जनों क्या हुआ था कि शेष नाग है लाई गए और पृथ्वी ने हिम्मत हारी है और हम जात रसातल को या पाप होए अते भारी है यो बेटा।
आज पृथ्वी कांपने लगी, क्योंकि कंस का जन्म हो रहा है। जमुना जी की पार हिल गई है कि घन घन करके घन घुमड़ उठा और धड़कनी लगी दुल धरड़ी की, और आया उबाल तालाबों में और हिल गई है पार जमुना जी की।